हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप वर्मा, राम सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज अहमदाबाद सीतापुर। बच्चों, जो चैप्टर चल रहा था आपका शरीर है ना, बायोलॉजी में, क्लास 9th में, ठीक है। तो उसमें टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे फाइलम्स हैं, तो उन फाइलमों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और आज जो हम टॉपिक लेंगे, जो हमारा फाइलम रहेगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जोड़ीदार पाल। क्या होता है? जोड़ीदार पैर, है ना। जोड़ीदार पैर मतलब जोड़ीदार पैर, ठीक है। इनमें जोड़ीदार पैर होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, कहने का मतलब है जोड़ीदार होते हैं, और अर्थो मतलब ज्वाइंट, ठीक है। ज्वाइंट जोड़ीदार, ठीक है, जोड़दार होंगे, ठीक है। और तो आज हम देखेंगे जो है इनके कैरेक्टर्स, यानी कि मुख्य लक्षण, ठीक है। तो मुख्य लक्षण पढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि आर्थ्रोपोडा संघ की जो स्थापना की, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जो हमारा एक फाइलम है, ठीक है, वान सी बोल्ट, ठीक है, वान सी बोल्ट, ठीक है, वान सी बोल्ट, ठीक है। वान सी बोल्ट ने इसकी स्थापना यानी इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या है? वान सी बोल्ट, ठीक है। अब इनके देखिए कौन से कैसे कैरेक्टर हैं, इनके क्या लक्षण हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें क्या विशेषता होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला यहाँ पे कैरेक्टर्स है, कुछ यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स हैं, ये है मैंने, है ना। कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें कुछ मेन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बताया गया है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। यानी कि जितने भी फाइलम्स हैं, उन सब फाइलमों में से सबसे बड़ा जो फाइलम है आपका यही है, यानी कि आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो पहली विशेषता तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है कि सभी प्रकार के आवासों, यानी कि जल में भी हो सकते हैं, भूमि, वायु, भूमि के नीचे, ठीक है, यानी कि आदि जगहों पे पाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी जल हो सकता है, या भूमि हो सकती है, या वायु, और भूमि के नीचे भी ये इस संघ के जितने भी जंतु हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा आपका लक्षण होगा। तीसरा है इनके शरीर पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो है काइटिन, यानी कि क्यूटिकल, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है, क्यूटिकल का आवरण होता है, ठीक है। और जो एक प्रकार से रक्षा यानी रक्षक बाह्य आवरण होता है, ठीक है। यानी इनके शरीर के ऊपर जो है क्यूटिकल का जो एक आवरण होता है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो एक प्रकार से इनके ऊपर होता है, जिनके क्या करते हैं, इनके शरीर की रक्षा करते हैं, जो बाह्य आवरण के रूप में होता है, ठीक है। ये हुआ। अगला जो है शरीर जो प्राय 3 भागों में विभाजित होता है, यानी इनका शरीर जो 3 भागों में विभाजित होता है। एक तो सिर भाग, ठीक है, दूसरा वक्ष यानी कि ये आपका सीने वाला भाग, और तीसरा धड़ यानी कि नीचे का भाग, ठीक है। तो ये इनका जो भाग है, यानी कि इनके शरीर के जो भाग हैं, यानी सिर, वक्ष, धड़, तो ये आपके 3 भागों के रूप में ये जीवधारी जो है क्या होते हैं, बटे होते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे जो दिया गया है संधियुक्त पाद, यानी कि संधि मतलब जोड़। इनके पादों में यानी कि इनके पैरों में जो है संधियाँ यानी कि पाई जाती हैं, यानी कि जितने भी पाद जोड़ होते हैं उनमें क्या होती है, संधियाँ, यानी कि वो जुड़े होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। और दूसरी है तो जोड़ी में होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ, यानी कि संधियुक्त पाद जोड़ों में होते हैं, ठीक है। दूसरा है रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। देखो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो बताया गया खुले प्रकार का होता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र आपको बता दें 2 टाइप का होता है, एक बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। खुला होता है, खुला का मतलब नलिकाओं में, है ना, यानी धमनियों और सिराओं में ना बह करके वो एक प्रकार से कोचलों में भरा होता है, ठीक है, जहाँ ब्लड भरा होता है, जिसे कोटर बोलते हैं, ठीक है। तो उन कोटरों के रूप में जगह जगह पे भरा होता है, ठीक है। और जो आपका बाह्य जो है आपका जो बंद रक्त परिसंचरण होता है, ठीक है, बंद रक्त परिसंचरण, तो उसमें आपका जो होता है वो आपकी धमनी और सिराओं में यानी कि नलिकाओं में बहता है, ठीक है। ये अगला है निषेचन, जो है शरीर के अंदर होता है, ठीक है। निषेचन भी 2 प्रकार का होता है ना, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, ठीक है। तो इनमें जो होता है वो शरीर के अंदर होता है, ठीक है। और कुछ प्राणियों में शरीर के बाहर भी निषेचन पाया जाता है।
तो अब जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए मकड़ी हो गई, केकड़ा हो गया, बिच्छू हो गया, है ना, तितली हो गई। तो इस आर्थ्रोपोडाज़ के कुछ ऐसे एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे हमने आपको बताया, तो कुछ इसके मेन लक्षण है ना, तो आप इनको कंप्लीट कर लें, ठीक है। और इसमें आपको जो बताए गए इसमें जैसे मकड़ी आती है, ठीक है, केकड़ा, बिच्छू, तितली, है ना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और बहुत सारे जंतु आते हैं जो इनमें इस तरह के लक्षण दिखाते हैं, ठीक है। तो इनको क्लियर करें।